Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit and I hope your preparation for FCAT examination would have been going on very well। अब आपका एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है और देखो आज हम आपके FCAT एग्जामिनेशन के लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं और ये सभी ऐसे पॉइंट्स कवर करे हैं मैंने जो कि हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, 5 स्टार पॉइंट्स हैं। इनके आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आपको किसी ना किसी शिफ्ट में इनसे क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, ये बात पक्की है। ये मैं हर बार कराता हूँ, जो लोग पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उनको अच्छे से पता है। इसमें हम स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स एंड ऑनर, ये सभी टाइप के जो भी टॉपिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उनको हम देखेंगे। शुरू में हम अदर टॉपिक्स को देखेंगे, लास्ट में हम स्पोर्ट्स को देखेंगे। तो आप प्लीज़ सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझना, एंड तक देखना। और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यदि कोई क्वारी है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लेना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। देखो पहला पॉइंट है इंडियन नेवी फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि इंडियन नेवी में हेलीकॉप्टर के जो पायलट हैं वो मेल होते हुए आए हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि वो जो एक स्टीरियोटाइप बन रहा था उसको ब्रेक करते हुए सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजीव ये बनी है इंडियन नेवी की हेलीकॉप्टर की पहली पायलट। तो देखो ये एक ऐतिहासिक पल है और जो चीज़ पहली बार हो रही है वो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जा रही है और स्पेशली डिफेंस में जो हो रही है तो वो डिफेंस एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये देखो हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल अरक्कोणम से इन्होंने ट्रेनिंग ली थी और देखो ऐसा करने से, इस जेंडर स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने से ये अदर गर्ल्स के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बनी है, ठीक है। तो देखो आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। क्या नाम है इनका? सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजीव। ये आपको नाम पता होना चाहिए, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। इंडियन नेवीज की पहली हेलीकॉप्टर पायलट है ये। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज मैन बुकर प्राइज 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो पिछली बार भी मैंने कराया था और ये आपके एग्जाम में आया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और ये अवार्ड्स एंड ऑनर में स्पेशली बुक्स से रिलेटेड जो अवार्ड्स होते हैं उनका ये सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है। तो देखो इस बार का 2024 का जो मैन बुकर प्राइज है वो जर्मनी की जेनी एरपेनबेक को मिला है और इनको इनकी बुक कैरोस के लिए दिया गया है, ठीक है। देखो ये है इनकी बुक और इनकी इस बुक को ट्रांसलेट किया है माइकल हॉफमैन ने, राइट। ये है माइकल हॉफमैन और ये है जेनी एरपेनबेक। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा जो इंडियंस रहे हैं जिनको कि मैन बुकर प्राइज से नवाजा गया है तो देखो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे अक्सर एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो ये हैं वो बुक्स जिनके लिए इंडियन ऑथर्स को मैन बुकर प्राइज दिया गया है और ये हैं वो ऑथर्स। तो देखो फटाफट देख लेते हैं। इन ए फ्री स्टेट ये है मिस्टर वीएस नायपॉल जी की और देखो द वाइट टाइगर ये है मिस्टर अरविंद अडिगा और ये एग्जामिनेशंस में कई बार पूछी जा चुकी है। द वाइट टाइगर। मिडनाइट चिल्ड्रन ये है मिस्टर सलमान रुश्दी जी की और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये है अरुंधति रॉय की और टॉम्ब ऑफ सैंड ये है मिसेस गीतांजलि श्री की और देखो द हेरिटेज ऑफ लॉस ये है किरण देसाई जी की, ठीक है। तो देखो ये सभी वो इंडियन ऑथर्स की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछी जाती रहती हैं। तो देखो आपको ये भी पता होने चाहिए मैन बुकर प्राइज है, दैट्स वाई दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। और देखो यदि आपको ये क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। नंबर ऑफ लाइक से ही हमको ये पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्सियोम मिशन 4, AX4 भी इसको बोल सकते हैं। देखो इसको मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ। एक कंपनी का जिसका नाम है एक्सियोम, इसका एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक इनका स्पेस फ्लाइट का एक मिशन है जिसका नाम है एक्सियोम मिशन 4, राइट। तो देखो इसमें एक स्पेस क्राफ्ट भी होगा, रॉकेट भी होगा और इसमें जो लोग जाएंगे वो भी होंगे। तो देखो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इसमें 4 लोग जाएंगे, इस मिशन में 4 लोग जाएंगे और एक बैकअप भी होगा। बैकअप के लिए 3 लोग हैं और जो मिशन में जाएंगे वो 4 लोग जाएंगे। अब उन 4 लोगों में एक कमांडर भी होगा और एक पायलट भी होगा और 2 अदर लोग भी हैं, राइट। तो जो पायलट हैं वो हैं इंडियन एयरफोर्स के और जो बैकअप के लिए पायलट रखे गए हैं वो भी इंडियन एयरफोर्स के हैं। तो ये इसरो की तरफ से भेजे गए हैं, ठीक है। तो मतलब इनका सिलेक्शन हुआ है तो इसरो की तरफ से हैं ये। तो देखो ये पायलट्स कौन कौन से हैं, ये हैं मिस्टर शुभांशु शुक्ला इसरो से और मिस्टर प्रशांत बालाकृष्णन नायर ये भी इसरो से, ठीक है। ये हैं मिस्टर शुभांशु शुक्ला और ये हैं मिस्टर प्रशांत बालाकृष्णन नायर। तो देखो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है और ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अब देखो क्योंकि ये इंडियन पायलट्स हैं, इस मिशन को इंडियन पायलट्स चलाएंगे
तो देखो आपको इस मिशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। ड्यूरेशन इसकी कितनी होगी, 14 से 21 दिन होगी। इसी साल 2024 में अक्टूबर के मंथ में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ऑपरेट कौन करेगा, एक्सियम स्पेस, ये इस कंपनी का नाम है। स्पेस क्राफ्ट कौन सा इस्तेमाल होगा, स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन। और देखो रॉकेट होगा फाल्कन 9 ब्लॉक 5 और लॉन्च साइट होगी कैनेडी स्पेस सेंटर LC-39A। ये नासा की साइट है, ये नासा की लॉन्चिंग साइट है, ठीक है। और पायलट्स के नाम मैंने आपको बता दिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और ये केवल एफकेट एग्जामिनेशन ही नहीं, ये CDS NDA और इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं सबके लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं इस पर, स्टार मतलब इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024। ये देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको इंडियन एयरफोर्स होस्ट कर रही है और ये पहली बार हो रही है। जो चीज़ पहली बार हो रही है और इंडियन एयरफोर्स उसको होस्ट कर रही है और वो एक्सरसाइज भी मल्टीनेशनल हो, उसमें अराउंड 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट करें, तो देखो बेटा वो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही है। ये 6 अगस्त 2024 से स्टार्ट होगी और तमिलनाडु के सोलार में इसको कराया जाएगा। अब ये मत सोचना कि ये तो अगस्त में 6 अगस्त में होगी तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत दिनों से न्यूज़ में चल रही है, राइट। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हिस्टोरिक ट्रांस ओशियन एक्सपीडिशन। देखो इंडियन नेवी की 2 ऑफिसर्स हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। इन लोगों ने अभी INSV मतलब इंडियन नेवल शिप वेसल तारिणी, इससे एक ट्रांस ओशियन एक्सपीडिशन को पूरा किया है और ऐसा करने से ये हिस्ट्री में इंडिया की पहली वुमेन बन गई हैं इस अचीवमेंट को पाने वाली। इन्होंने नियरली 2 मंथ्स में इस काम को किया था, ठीक है। इनकी इस एक्सपीडिशन को गोवा में 28 फरवरी को फ्लैग ऑफ किया गया था और इन्होंने इसको 21 अप्रैल को कंक्लूड किया था, ठीक है। ये हैं वो लेडी ऑफिसर्स दोनों। ये आपको देखो पता होना चाहिए, INSV तारिणी से कई बार इस टाइप के एक्सपीडिशंस किए जा चुके हैं और ये देखो हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये INSV तारिणी का नाम पूछ लिया जाता है या इन ऑफिसर्स का नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पद्मा अवार्ड्स 2024। देखो वैसे तो पद्मा अवार्ड्स काफ़ी लोगों को दिया जाता है, 3 टाइप के पद्मा अवार्ड्स होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। सबसे ऊपर होता है जो कि भारत का सुप्रीम अवार्ड है वो है भारत रत्न, उसके बाद में पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, देन पद्म श्री। तो देखो इस बार 2024 की बात करें तो 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। अभी हम बात करते हैं पद्म विभूषण की, क्योंकि मैं ओनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ और इनके ही एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप पद्म भूषण भी देख लेना, लेकिन अभी हम पद्म विभूषण की बात कर रहे हैं। तो देखो विजंती माला जी, इनको आर्ट के फील्ड में, पद्मा सुब्रमण्यम जी इनको आर्ट के फील्ड में, एंड श्री कोनिडेला चिरंजीवी जी इनको भी आर्ट के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। देन श्री M वेंकैया नायडू जी, इनको पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। एंड श्री बिंदेश्वर पाठक जी को सोशल वर्क के लिए इस अवार्ड से पोस्टहुमसली यानी कि मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। तो देखो आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए कौन कौन है, विजंती माला जी, पद्मा सुब्रमण्यम जी एंड श्री कोनिडेला चिरंजीवी जी इनको आर्ट के फील्ड में, और वेंकैया नायडू जी को पब्लिक अफेयर्स और बिंदेश्वर पाठक जी को सोशल वर्क के फील्ड में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। देखो अभी तक हमने बात की अदर फील्ड्स की, अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, ठीक है। स्पोर्ट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोर्ट्स का महाकुंभ ओलंपिक गेम्स। तो देखो ओलंपिक गेम्स में सबसे पहले हम जो बेसिक जो स्टैटिक पार्ट है उसको हम देख लेते हैं, जिनसे कि हर बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हम इस बार के जो 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑलराइट, तो देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या बनते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो देखो ये स्विट्जरलैंड के ल्यूसेन में है, ठीक है। ये देखो पूछा जा सकता है आपसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है मिस्टर थॉमस बाक, ठीक है। पहली बार ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हुए थे, 1896 में एथेंस में हुए थे। और देखो यदि हम लोगों की बात करें तो सफ़ेद झंडे पर 5 रिंग्स हैं, और देखो ये 5 रिंग्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये पाँचों रिंग्स अलग अलग कलर की हैं, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन एंड येलो। अब देखो ये जो रिंग्स हैं ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये देखो जो रेड रिंग है ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो ब्लैक रिंग है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। ब्लू रिंग जो है ये यूरोप कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, और येलो रिंग ये एशियन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, और ग्रीन रिंग ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। यदि हम मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स की बात करें तो अभी तक मेल्स की कैटेगरी में माइकल फेल्प्स ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं,
28। और यदि फीमेल्स की कैटेगरी में बात करें तो अभी तक 18 मेडल्स जीते हैं लेरिसा लेटिनिना ने। ये एक जिम्नास्ट हैं और माइकल फेल्प्स एक तैराक हैं, यानी कि एक स्विमर हैं। ओके, फीमेल ने फर्स्ट टाइम जो पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक गेम्स में वो 1900 में किया था, 1900 में किया था। और इंडिया के लिए पहला मेडल लेने वाले इंसान थे मिस्टर नॉर्मन पिचार्ड। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 1900 में एथलेटिक्स में। और फर्स्ट गोल्ड मेडल इंडिया के लिए इंडियन हॉकी टीम ने 1928 में एम्स्टर्डम के ओलंपिक गेम्स में। अब देखो कुछ और इंडियन लेवल पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल इंडियन मेडल जो कि इंडिया की तरफ से जीता गया है वो जीता है मिस्टर केडी जाधव ने 1952 में रेसलिंग में, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है, फर्स्ट वुमेन टू विन मेडल ये है मिसेस कर्णम मालेश्वरी। इन्होंने 2000 के ओलंपिक गेम्स में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फर्स्ट इन शूटिंग में पहला मेडल जो जीता था वो मिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 में सिल्वर मेडल जीता था। राइट, फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल टू विन गोल्ड मेडल तो ये है मिस्टर अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 2008 के ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड जीता था। राइट, फर्स्ट वुमेन रेसलर टू विन मेडल इन ओलंपिक तो ये है साक्षी मलिक। इन्होंने 2016 के रियो डी जेनेरियो के ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और यदि ओनली वमेन की बात करें जिन्होंने कि 2 मेडल्स इन एन ओलंपिक गेम्स जीते हैं तो वो हैं पीवी सिंधु। इन्होंने 2016 और 20 में मेडल्स जीते थे, 16 में सिल्वर और 20 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, और देखो अभी 24 में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 2 बार, तो ये भी बन गई है। तो अभी यहाँ से हम ओनली हटा सकते हैं। लेकिन अभी आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा एफकेट के एग्जाम में वो यही आएगा, आपको इसको ही इंक्लूड करना होगा, इसको ही कंसिडर करना होगा। और यदि CDS और NDA की बात करें तब आपको मनु भाकर को भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट इन बैडमिंटन तो ये है साइना नेहवाल। इन्होंने 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फर्स्ट इन बॉक्सिंग तो ये है विजेंदर सिंह। इन्होंने 2008 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फर्स्ट इन टेनिस तो ये है मिस्टर लिएंडर पेस। इन्होंने 1996 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फर्स्ट इन जेवलिन तो ये है नीरज चोपड़ा। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। राइट, अब देखो इस बार के 2024 के पेरिस ओलंपिक की बात कर लेते हैं। तो देखो ये इनका 33rd एडिशन था। ठीक है, इसके मैस्कोट की बात करें तो फ्रिज ये इसका मैस्कोट है। और मोटो की बात करें तो गेम्स वाइज ओपन। ये देखो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जितनी भी मैंने अभी ओलंपिक गेम्स से कवर करी हैं ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं। ये मत सोचना कि ओलंपिक गेम्स अभी चल रहे हैं, ओलंपिक गेम्स की प्रिपरेशन बहुत पहले से चल रही है। तो आपके लिए करंट अफेयर्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, ओलंपिक डे किस दिन मनाया जाता है? ये 23 जून को मनाया जाता है। राइट, इंडिया की तरफ से फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी में कौन कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं पीवी सिंधु एंड शरद कमल। और नेक्स्ट एडिशन जो होगा 2028 का वो लॉस एंजलिस में होगा अमेरिका में, जो कि इसका 34th एडिशन होगा। और इससे अगला वाला 35th एडिशन कहाँ पर होगा ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, इस बार पेरिस ओलंपिक्स में जो नंबर ऑफ स्पोर्ट्स हैं वो 32 हैं। और इंडियन प्लेयर्स का जो ग्रुप गया है उसमें 117 प्लेयर्स गए हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे। अब देखो पेरिस में ये ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं तो देखो वहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है कि पेरिस जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन सी रिवर के बैंक पे बसा हुआ है? तो देखो ये सीन रिवर के बैंक पर बसा हुआ है। अब देखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है। और इसकी प्रेसिडेंट कौन है? मिसेस PT ऊषा है। और ये किस ईयर में क्रिएट किया गया था? ये 1927 में क्रिएट किया गया था। तो देखो ये है ओलंपिक गेम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड आई एम डेड श्योर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें से। सभी पॉइंट्स को 2-3 बार इनको रिवाइज कर लेना, अपने माइंड में बैठा लेना, आपको डेफिनेटली इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करते हैं ODI और T20 वर्ल्ड कप्स की। अभी देखो T20 वर्ल्ड कप हुआ है, कहाँ पर हुआ है? USA और वेस्ट इंडीज़ ने दोनों ने मिलकर उसको होस्ट किया था। ठीक है, जीता किसने है? इंडिया ने जीता है। तो इंडिया ने इस तरीके से दूसरी बार इस T20 वर्ल्ड कप को जीता है। और इस तरीके से इंडिया उस क्लब में आ गया है कि जिन्होंने 2-2 बार इस वर्ल्ड कप को जीता है। 2-2 बार किन किन ने जीता है? एक तो इंग्लैंड ने जीता है और एक वेस्ट इंडीज़ ने जीता है। और इंडिया ने भी दूसरी बार जीत लिया है। जो पहला एडिशन था 2007 का उसको भी इंडिया ने जीता था बाय डिफीटिंग पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका में हुआ था। और ये जो एडिशन हुआ है ये इसका 9th एडिशन था जो कि अभी USA और वेस्ट इंडीज़ ने होस्ट किया है। और अगला एडिशन जो होगा वो श्रीलंका
श्रीलंका और इंडिया होस्ट करेंगे। ठीक है, इस बार के जो वर्ल्ड कप में टीम्स थी वो टोटल 20 नंबर ऑफ टीम्स थी, और यदि हम हाईएस्ट टोटल की बात करें तो वो था वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान के अगेंस्ट। वेस्ट इंडीज़ ने बनाया था अगेंस्ट अफगानिस्तान 218 रन्स। मोस्ट रन्स की बात करें तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने 281 रन्स बनाए थे, और पूरे T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की बात करें तो 1292 ये विराट कोहली ने बनाए हैं। मोस्ट विकेट्स की बात करें तो फजल हक फारूकी ये अफगानिस्तान के हैं, इन्होंने, और अर्शदीप सिंह ने 17 विकेट्स लिए थे दोनों ने। तो इन्होंने दोनों ने मिलके मतलब इंडिविजुअली इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए थे। और T20 वर्ल्ड कप के इतिहास की बात करें तो सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं साकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर हैं। इन्होंने टोटल 50 विकेट्स ले रखे हैं अभी तक T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। ठीक है, इस बार के T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो रहे थे वो मिस्टर जसप्रीत बुमराह रहे थे, और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे विराट कोहली, और स्मार्ट कैच ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने कि डेविड मिलर का जो कैच लिया था वो आप सभी को पता है। देखो, मुझे ये सारी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, यदि आपने T20 वर्ल्ड कप अच्छे से फॉलो किया तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता ही होंगे। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इतना गहराई में जाके चीज़ों को फॉलो नहीं करते, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और देखो, मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस ये वेस्ट इंडीज़ के स्टार बल्लेबाज निकोलस पूरन ने 17 छक्के मारे थे। और यदि मोस्ट नंबर ऑफ फोर्स की बात करें, बाउंड्रीज़ की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने टोटल 26 बाउंड्रीज लगाई थी। अब देखो, ये हमने बात की T20 वर्ल्ड कप की, अब हम ODI वर्ल्ड कप की भी बात कर लेते हैं, जो कि नवंबर में जिसका फाइनल हुआ था, जो इंडिया ने होस्ट किया था। क्योंकि इंडिया ने होस्ट किया, दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देखो, एडिशन कौन सा था उसका, 13th एडिशन था। पहला एडिशन 1975 में हुआ था इंग्लैंड में, 1975 और 1979 यानी कि 79 वाला, दोनों इंग्लैंड ने होस्ट किए थे और दोनों वेस्ट इंडीज़ ने जीते थे। इस बार का जो एडिशन था, ये 13th एडिशन, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था बाय डिफीटिंग इंडिया। और कहाँ पे हुआ था ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये फाइनल खेला गया था। और देखो, उसमें जो एयरफोर्स की टीम ने जो एयर शो किया था उसका नाम था किरण। ठीक है, हेलीकॉप्टर की जो टीम होती है उसको सारंग बोलते हैं। और देखो, अगला जो एडिशन होगा उसको अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे, ये तीनों मिलकर उसको होस्ट करेंगे 2027 में। राइट, टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी होंगी, 14 होंगी। इस बार कितनी टीम्स थी, 10 टीम्स थी। इस बार देखो, फास्टेस्ट सेंचुरी जो लगाई है वो ग्लेन मैक्सवेल ने लगाई है 40 बॉल्स में। राइट, और देखो, ये वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी है। और यदि हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो इस बार का है ग्लेन मैक्सवेल का, जिन्होंने कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट 201 बनाए थे, और इसी पारी से उन्होंने अफगानिस्तान से हारा हुआ मैच जितवा दिया था। ठीक है, और यदि हम पूरे ODI हिस्ट्री की बात करें तो मार्टिन गुप्टिल का 237 का जो स्कोर है वो हाईएस्ट है। हाईएस्ट टीम टोटल की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के अगेंस्ट 428 बनाए थे। राइट, और मोस्ट नंबर ऑफ रन्स की बात करें तो विराट कोहली ने 765 रन्स बनाए थे। मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स की बात करें तो मोहम्मद शमी ने 24 विकेट्स लिए थे इस बार के ये 2023 के ODI वर्ल्ड कप में। मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज़ की बात करें तो अफ्रीका के क्वांटम डिकॉक ने 4 सेंचुरीज़ लगाई थी। और मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस और बाउंड्रीज़ की बात करें तो रोहित शर्मा ने 31 छक्के और 66 चौके लगाए थे। और मैस्कोट की बात करें तो मैस्कोट था ब्लेज एंड टोंक, ये इसका मैस्कोट था 2023 का जो ODI वर्ल्ड कप रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि आ गया तो लाइक और शेयर जरूर करिए। तो देखो, ये हैं अभी तक का ये T20 और ODI वर्ल्ड कप का सारा निचोड़। डेफिनेटली आपको इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये बात पक्की है। जो भी क्वेश्चन होगा वो इनके बाहर नहीं जाएगा। राइट, अच्छा, आपके एग्जामिनेशन के लिए जितनी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं पिछले 8-9 महीने की, वो मैंने करा दी हैं, उसकी वीडियो अवेलेबल है, आप प्लीज़ उसको देख लेना। अब देखो, IPL भी देख लेते हैं। क्रिकेट से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। IPL 2024, ठीक है, 23 नहीं 24। तो देखो, विनर कौन रहा है, KKR, और रनर अप कौन सी टीम रही है, SRH रही है। और KKR इस तरीके से तीसरी बार IPL जीतने वाली टीम बनी है। एडिशन कौन सा था, ये 17th एडिशन था। पहला एडिशन 2008 में हुआ था राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। ओके, टोटल टीम्स कितनी थी, 10, और मैचेस कितने हुए थे, 74। ऑरेंज कैप किसको मिला था, विराट कोहली को। और ये किसको मिलता है, जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, तो विराट कोहली ने कितने रन बनाए थे, 741। और पर्पल कैप मिला था हर्षल पटेल को। पर्पल कैप उसको मिलता है जो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेता है, तो पर्पल कैप मिला था हर्षल पटेल को, क्योंकि इन्होंने 24 विकेट्स लिए थे। तो देखो, ये है IPL का निचोड़। IPL में जो क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं से ही बनेगा। ठीक है,
देखो ग्रैंड स्लैम में टोटल 4 मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। यूएस ओपन अभी हुआ नहीं है, 2024 में शुरू के 3 टूर्नामेंट्स हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है जेनिक सिनर ने, और फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन को जीता है कार्लोस एल्कारेज ने। और देखो फ्रेंच ओपन को रोनाल्ड गैरोस ओपन भी बोलते हैं, ये एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो देखो ये हैं आपके टॉप 10 करंट अफेयर्स फॉर एफकेट एग्जामिनेशन, और डेफिनेटली आई एम डेड श्योर आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे इस क्लास से, ये बात पक्की है। ठीक है, हर बार मैं कराता हूँ, हर बार क्वेश्चन आते हैं, जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता है। इसी टाइप की और क्लासेस पाने के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस। कोई भी क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम पे आके पूछ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़िया से तैयारी करिए, आगे आने वाली क्लासेस में इसी टाइप से मैं आपको अदर टॉपिक्स को कवर कराऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशंस, देन फॉर योर एसएसबी इंटरव्यूज, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।